भाई वर्ल्ड कप जीत के आओ ना, अगर टीम में दम है तो जाओ जाके वर्ल्ड कप जीत के आओ, मुंह से निकालो वर्ल्ड कप, और फिर उसके बाद कौन आपको इरेलेवेंट कर सकता है, कौन आपको साइडलाइन पे सब देखते हैं। आप वहाँ रेफरीज देखिएगा कैसे क्या कॉम्प्रोमाइज होंगे रेफरीज, वो क्या करेंगे, वो जीतने देंगे। वही बात आ गई ना, आपकी टीम में कोई दम नहीं है। नहीं जीतने ही नहीं देंगे। मेरी भी क्रिकेट पे उतनी ही इजारादारी है जितनी हिंदुस्तान की है, उससे ज्यादा हो सकती है, उससे कम नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने क्रिकेट में लीग के जरिए सट्टेबाजी नहीं शुरू की। मैंने किसी दूसरे मुल्क की टीम पर हमला करा के उसकी क्रिकेट को तबाह नहीं किया। मैंने 2010 में हिंदुस्तान ने क्रिकेट की टीम पर हमला, पाकिस्तान टीम पर हमला कराया, इंटेलिजेंस इदारों के पास उसके सबूत मौजूद है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर होम क्रिकेट बंद हो गई, इंटरनेशनल टीम आना बंद हो गई। उसके बाद हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीतता है और उसके बाद मुसलसल ग्रो करता है। ये सारी साजिश रची बसी गई यार। मेरे तीन बड़े प्लेयर्स को, जो बड़े प्लेयर्स थे, उनको इंग्लैंड में जाकर फंसाया गया। ये पूरा गेम मैंने सोचा साहब, हिंदुस्तान ने इस क्रिकेट में पूरे तरीके से जाल बिछा। वो हमारे साथ सियासत कर रहा है, इस खेल में सियासत ला रहा है। आप भी लाएं जी, आप भी ना खेलें जी। और सियासत लाना बुरी बात है, आप भी सियासत करें जी। और चूंकि उनको हमने नुकसान पहुंचाना है पैसों का, थोड़ा सा हमारा भी हो जाएगा। हम कहां हैं, हम किस पर खड़े हैं मेरे भाई? हम तो एक इखलाकी कुव्वत पे खड़े हैं ना, कि ये गंद भारत डाल रहा है, हर शोबे में भारत डाल रहा है, भारत गंद डालता है, खेल को भी सियासत ज्यादा करता है, खेल की स्पिरिट को भी सियासत ज्यादा करता है, हाथ भी नहीं मिलाता। और फिर ये सारा कुछ आप एक सांस में कह के एंड पे कहते हैं आप भी कर लें। लेकिन इंडिया का भी कंपैरिजन, इंडिया 90%, पाकिस्तान भी 10%, क्योंकि हम उम्मीदें लगाते हैं जो मर्जी कर ले। अब एशिया कप का फाइनल याद होगा, वहां पे हमने 10 ओवरों में 100 रन लगाए, आगे 46 की ऑल आउट हो गए। तो इस टीम अनप्रेडिक्टेबल है, तो उम्मीदें ना लगाए। पहले भी दिल टूटा है, अब भी टूटेगा। बदनामी कितनी है कि वर्ल्ड कप आप होस्ट कर रहे थे, 2 टीमें नहीं आई, 2 टीमों ने बाइकआउट कर दिया। आपका हिस्ट्री में नाम जाएगा आपका कि ऐसा जी वर्ल्ड कप था जिसमें आई नहीं टीम्स। हमारा बाइकआउट बनता था तब जब भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार किया था, और दुनिया में पहली दफा ये प्रेसिडेंट बना कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और एक कंट्री पाकिस्तान नहीं आ रहा, वो कई और मैचेस खेल रहा है। आपने पहले अपना प्रेशर डाला ना, और उसका रिजल्ट आपको मिल गया कि सर आप 5 सेकंड को भी आपको इंडिया की सरजमीन पर पांव धरने की जरूरत नहीं है। हो गया ना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मैं इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर हूं, मेरे एक मेंबर के साथ ज्यादती हो रही है। आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपने खेलना, आप जाएं खेल लें, ठीक है। आपकी 2027 में कटौती करके 50% कर देंगे आपकी जो है ग्रांट, और उसके बाद इंडिया कहेगा कि भाईजान अब आपको न्यूट्रल वेन्यू भी नहीं देना, आओ ना इंडिया उन खेलो। तो आपकी इंडस वाटर ट्रीटी, आपकी पॉलिटिकल जियो पॉलिटिक्स, जहां पे वो आपको एक्यूज करते हैं टेररिज्म का, और वो सारी चीजें वो प्रधान बन के दुनिया की क्रिकेट को चलाएगा। इजारादारी तोड़नी है, और ये अच्छा मौका है तोड़ने का। इस मौके पे मुझे पीछे नहीं। अगर आप ये समझते हैं कि आप तोड़ सकते हैं तो बिस्मिल्लाह कीजिए। हाँ, मुझे हौसला करना है, मुझे कहना है कि मैं नहीं खेलना। आप बिस्मिल्लाह कीजिए ना, मैं कौन हूँ? इंडिया पाकिस्तान से क्यों नहीं खेलता? क्योंकि नहीं खेलता फाइनल सीरीज, क्या वजह है? क्योंकि उसकी पावर है, वो आईसीसी को कंट्रोल करता है, वो अपनी मर्जी से दे आर कॉलिंग द शॉट्स इन आईसीसी, कोई भी नहीं है उसकी कोई पावर नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान उसमें वर्ल्ड कप में जाए, बिल्कुल जाए, लेकिन भारत के साथ जो है वो मैच ना खेले, पाकिस्तानी टीम जो है होटल में ही रहे, बाहर ही ना आए, और जो बाइकआउट करते भारत के साथ मैच का, तो उसका जो खमियाजा है वो तो भारतीय जो है वो ज्यादा उनको क्रिकेट बोर्ड को या उनको भुगतना पड़ेगा। अभी आपने प्रेशर डाला था, मैच रेफरी का प्रेशर डाला था आपने, हम नहीं खेलेंगे जी, हम नहीं खेलेंगे मैच रेफरी, अगर ये होगा वही मैच रेफरी हुआ, वही आपने मैचेस खेले, और अभी आपको जाना है, टीम जाएगी आपकी, आप देखेंगे आपकी टीम जाएगी। निपा वायरस जो है वो भारत के अंदर बाकायदा तौर पर ये फैला हुआ है, और इसमें जो थाईलैंड है, नेपाल है और दीगर जो मुल्क है पड़ोसी मुल्क उनके, उन्होंने स्क्रीनिंग शुरू कर दी है अपने एयरपोर्ट्स पे। तो वर्ल्ड कप होगा। मैं कहता हूं कि ये जुमे का तो दिन ही नहीं आना चाहिए था। आज वज़ीर आज़म ऐलान करते और ट्वीट करते, एक्स पे लिखते कि अगर बांग्लादेश को फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो हम भी नहीं खेलेंगे। क्यों भाई? हम इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं, बांग्लादेश उसी काउंसिल का रुकन है। ये कौन करवा रहा है? मैं बताता हूं, टूर्नामेंट कौन करवा रहा है बताओ ना मुझे नहीं पता। वो तो उसका होस्ट आईसीसी है। फिर हम बतौर एक पूरी काउंसिल के सदर है ना, हम आईसीसी पे प्रेशर तो डाल सकते हैं। आपने पहले अपना प्रेशर डाला ना, और उसका रिजल्ट आपको मिल गया कि सर आप 5 सेकंड को भी आपको इंडिया की सरजमीन पर पांव धरने की जरूरत नहीं है। हो गया ना, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मैं इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल का सदर हूं, मेरे एक मेंबर के साथ ज्यादती हो रही है ना भाई। आप अफगानिस्तान भी तो एक मेंबर है ना आईसीसी का, आप उसके तमाम मैचेस दूसरे मुल्कों में क्यों रखते हैं? बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रिस्क। एक आप लेते हैं ना एक क्वेश्चन कि सिक्योरिटी रिस्क कैसे अफगानिस्तान के मैच यहां होंगे। अफगानिस्तान कहते हैं मैं पाकिस्तान में भी नहीं खेलूंगा, आप कहते हैं फाइन आप इंडिया में खेलो। अफगानिस्तान फैसिलिटेट हो सकता है क्योंकि हिंदुस्तान चाहता है, बांग्लादेश नहीं हो सकता क्योंकि हिंदुस्तान। मैं आपके सफारती आदाब की कदर करता हूं, पर मेरे जज्बात को यूं मजरूह मत करिए ना भाई कि आप ये फैसला हम पे डिक्टेट कर रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान नहीं चाहता। आपके पास लॉजिकल आर्गुमेंट ही नहीं है इसके लिए। मैं पाकिस्तानी नहीं हूं थोड़ी देर के लिए, मैं उसी तरह का मेंबर हूं जिस तरह का बांग्लादेश मेंबर है। अगर पाकिस्तान को फैसिलिटेट किया जा सकता है तो व्हाई नॉट बांग्लादेश यार? तो पाकिस्तान को खड़े होना चाहिए इस वक्त हिंदुस्तान की डिक्टेशन को तोड़ने के लिए और हिंदुस्तान की इजारादारी तोड़ने के लिए। वो उस क्रिकेट का मामा तो नहीं है ना यार। वो ठीक है, वो एक बड़ा प्लेयर जरूर होगा आईसीसी के अंदर, बट हम भी इक्वली उतना शेयर देते हैं जितना हिंदुस्तान देता होगा। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों कटेंगे तो 50 करोड़ ऑडियंस कट जाएगा। जावेद साहब, इंडिया पाकिस्तान से क्यों नहीं खेलता? क्योंकि नहीं खेलता भाई
सीरीज क्या वजह है? क्योंकि उसकी पावर है, वो आईसीसी को कंट्रोल करता है, वो अपनी मर्जी से दे आर कॉलिंग द शॉट्स इन आईसीसी, कोई भी नहीं है उसकी कोई पावर नहीं है, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट परमिशन होता है। आपके जो पिछले चेयरमैन है वो हम आपकी तरह अमन की फाख्ता को देखते थे और स्पोर्ट्स के जो एसेंस को देखने की कोशिश करते थे, वो आपको डिक्टेट करते रहे, वो आपको 2012 में बुलाने के बाद वो पिछले 14 साल में आपकी तरफ मुड़ के नहीं उन्होंने देखा। ये आपका वाइस चेयरमैन है मोहसिन नकवी, जो कि इनकी पावर भी है फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर। मुझे बात है, अगर ये हो जाता है और आने वाले वक्त में ऑस्ट्रेलिया कहता है पाकिस्तान नहीं आएंगे, साउथ अफ्रीका को अपने साथ मिलाते हैं, क्यों सर क्यों नहीं कहेगा? जब यही तो बात है सर, इंग्लैंड अगर आपका बॉयकॉट करते फिर? एक मिनट, एक्सक्यूज मी, आप फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि आप इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं। मैं इसलिए सर एक इवेंट है, फैंस देखना चाहते हैं, आपकी टीम जानी चाहिए, क्रिकेट है, हमारा ये वाहिद मौका है जिसमें वी कैन मेक अ स्टेटमेंट। उनको नुकसान होगा, ये वेन्यू कौन सा है जो लोग पाकिस्तान नेगेटिव स्ट्रेटजी है, ये नेगेटिव टैक्टिक है, ये नेगेटिव बिल्कुल सही है। सर आप फैंस को छोड़ें, इस वक्त जो इंपॉर्टेंट और इंटेग्रल चीज है वो आप समझने की कोशिश करें कि आईसीसी का जो 70% 63% बजट है वो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस से आता है, ब्रॉडकास्ट से। वो जब नहीं आएगा तो जो आपके बाकी बोर्ड्स हैं उनकी भी चीखें निकलेंगी, वो बायलैटरल सीरीज तक रह जाएंगे और आपकी पोजीशन होगी कि आप कहेंगे हाँ भी अब हम भी आ रहे हैं, 5 टेस्ट मैच दो टेस्ट मैच ना दो जैसे इंडिया को। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपने खेलना आप जाएं खेल लें, ठीक है, आपकी 2027 में कटौती करके 50% कर देंगे आपकी जो है अपना ग्रांट, और उसके बाद इंडिया कहेगा कि भाईजान अब आपको न्यूट्रल वेन्यू भी नहीं देना, आओ ना इंडिया उन खेलो। तो आपकी इंडस वाटर ट्रीटी, आपकी पॉलिटिकल जियो पॉलिटिक्स जहां पे वो आपको एक्यूज करते हैं टेररिज्म का और वो सारी चीजें, वो प्रधान बन के दुनिया की क्रिकेट को चलाएगा। आप इंडिया के साथ ना खेलें, आप ना खेलें, नहीं आपको एक और ऑप्शन भी तो है ना, वो है कि शाह पट्टी बांध के खेलें, और दूसरा ये यार खेल के जीत के भी दिखा दें एक मरतबा हालिया दिनों में। कोई बात नहीं, जीत हार होती रहती है। मैं हर उस पाकिस्तानी की इस थ्योरी को नहीं मानता। मैं उसे कहता हूं कि मैं हो सकता है मैं गलत हूं, मेरे भी जज्बात है ना कि उसमें क्रिकेटिंग सेंस ही नहीं है जो ये कहता है कि जी हम हर दफा इंडिया से आ जाते हैं। आप टोटल नंबर उठा के देखिए, हम टोटल नंबर नहीं उठा रहे ना, इसमें ये कहा है कि हम आ जाते हैं। आज इसको दूर करते हैं। 2017 में ओवल में शायद हमने हिंदुस्तान को हराया और चैंपियन ट्रॉफी जीते थे, यही पाकिस्तानी थे। 30 साल पाकिस्तान ने क्रिकेट पर राज किया, यही पाकिस्तानी टीम थी। और कुछ सवाल आते रहते हैं यार, एक जमाना नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि खेलें और जीते और शाह पट्टियां बांध के खेलें, मैं तो ये कह नहीं रहा हूं। इंडिया के हम होस्टेज कब तक रहेंगे? तीसरी अहम बात यह है कि अगर आप प्रोटेस्ट नहीं करते तो आप आईसीसी को और इंटरनेशनल जो क्रिकेट कम्युनिटी है उसे कैसे बताएंगे भारत के इस रवैये और बिहेवियर के बारे में? आप ये कहते रहेंगे कि जी हाँ हम घर में तो बहुत कुछ सोच रहे हैं लेकिन हम करेंगे कुछ नहीं। सवाल है प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल यह है कि इंडिया ने कहा कि हमें ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म दें, आईसीसी ने दिया, बांग्लादेश को क्यों नहीं मिला? हम क्या कर सकते हैं? हम पहले विक्टिम थे उसके, हमारे मुल्क में वो आके नहीं खेलना चाहते, हमें बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहिए। और रही बात के जी वो उन्होंने किया तो हम भी कि आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ये तो ठीक है। हाई मॉरल ग्राउंड अगर लेनी है। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया 15 फरवरी को भाई एक बहुत बड़ा जो है वो टाकरा होने जा रहा है। एक तरफ जो है वो सूर्य कुमार यादव है और दूसरी तरफ जो है वो सलमान अली आगा है। दोनों जो है वो इस टाइम जो है वो खूब तैयारी कर बैठे हैं। इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड को जो है वो हरा दिया और इधर से जो है वो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। पाकिस्तानी माम से बात करेंगे कि भाई 14 फरवरी को 15 फरवरी को जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में क्या बनेगा? सर इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम हमारे पास एक ही है कि हमारे स्पिनर्स ऑन द डे अच्छा कर जाएं और ऑलराउंडर्स अच्छा कर जाएं, क्योंकि फखर जमान की फॉर्म आज आपने देख ली। बाबर आजम भी बीच में या तो फखर को खिलाएं या तो बाबर को खिलाएं, लेकिन इंडिया का भी कंपैरिजन इंडिया 90%, पाकिस्तान भी 10%, क्योंकि हम उम्मीदें लगाते हैं जो मर्जी कर ले। अब एशिया कप का फाइनल याद होगा, वहां पे हमने 10 ओवरों में 100 रन लगाए, आगे 46 की ऑल आउट हो गए। तो इस टीम अनप्रेडिक्टेबल है, तो उम्मीदें ना लगाए। पहले भी दिल टूटा है, अभी टूटेगा। परसेंटेज क्या दोगे इंडिया को मैच में? मैं 90% इंडिया, 10% पाकिस्तान। इंडिया का कौन सा प्लेयर सबसे खतरनाक साबित हो सकता है? अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या। आपको पता है 2 क्लच प्लेयर है, ऐसी सिचुएशन में परफॉर्म, ऊपर से 6 ओवरों में मैच खत्म कर देते हैं। आप न्यूजीलैंड की सीरीज देखिए, 90 रन पावर प्ले में 10 ओवरों में वो चेज। ईशान किशन भी आ गया, ईशान किशन भी आ गया। सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे की बैटिंग देखें, 15 बॉलों में जो है वो 50 किया, तो उनके पास ऐसे प्लेयर है। तो उम्मीद लगा मतलब ये सारे जो है पाकिस्तानी कर रहे हैं, लेकिन इनको रियलिटी नहीं पता। यही बात है, चांस है पाकिस्तान का कि अगर पाकिस्तान ऑन द डे आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर जाए, 200 प्लस लगाते और